जो ज़कात के उनको आप दें, मसला वो नहीं है। मगर मैं कहना यह चाहता हूं, रिश्तेदारों को सिर्फ ज़कात ही क्यों, बहन को सिर्फ ज़कात ही क्यों? जी, क्या बहन को मदद के तौर पे नहीं दे सकते थे आप लोग? फोन करके पूछते हैं, बहन को ज़कात दे सकते हैं? ये दिखाना चाह रहा मैं हमदर्द हूं बहन का। दे सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बहन को ज़कात ही क्यों दी जा रही है? बहन का हक तो बाप की जायदाद में था, क्या तूने वो दिया कि नहीं दिया? के पूरी जायदाद पे सांप बन के बैठ गया। जब बहन का घर टपकने लगा, तू रोजी रमजान का इंतजार करता रहा, रमजान आएगा तब बहन को ज़कात के तौर पे पैसा दूंगा। उससे बहन छत पटवाएगी, क्या होगा तेरी इस दौलत को देने से? कौन सी नेकी पड़ेगी? चमासा आज है, बहन के बच्चे आज छत में टपकती हुई बैठे हुए हैं, तू पैसा देगा रमजान में जाकर के, तेरे ऐसे पैसे का फायदा क्या है? लेकिन तुझे इतनी मोहताज क्यों लगी कि सिर्फ ज़कात देने जा रहा है? ओ खुदा तौफीक दे, कभी वो निकाल जो तूने बच्चों के लिए रखा है, जो तूने बीवी के लिए रखा है, लेकिन की गोद में जाके दे दे। कैसे ज़कात ना समझना, खैरात ना समझना, ये वो है जो मेरे बच्चों के लिए था। खुदा की कसम, जब ये कह के देगा, लेकिन मुस्कुराएगी, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हमें गैरत ही नहीं आती। मौलाना फोन मत करियो अब दोबारा। ये कंडीशन सुने, अल्लाह को नाराज ना करना और कभी दौलत का घमंड नहीं करना। दौलत का घमंड, मैंने पहले ही शेर पढ़ा था, हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, बेशक जमी खा गई आसमां, कैसे जोर से जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे जमी खा गई आसमां, कैसे 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 बड़े बड़े मिट्टी में चले गए, निशान तक नहीं है कब्र के। मेरे गांव का कब्रिस्तान खुद 2 मंजिल हो गया, बहुत जल्द वो 3 मंजिल बनेगा, इसलिए कि लोगों शहर वीरान हो रहे हैं और कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, अल्लाह को नाराज नहीं करना है। अगर वो नाराज हो गया ना, तो वो इतना गिरा के मारेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जी बेशक। ये जो मिजाज बना रखा ना, हम बुला लेंगे पीर साहब को अपने, नमाज पढ़ा देंगे, हम हैं ही पक्के जन्नती। पीर साहब की अपनी खतरे में। हाँ जी वो हाथ हो गई, हाथ हजूर अब्बा मर गए, फिर नमाज जनाजा पढ़ाना। क्या ठीक है, मुझे ही पढ़ानी है? कहा तो कह रहा कुरान खानी होगी, तो क्या जी कह रहा तो फिर 25 कुरान हमारे लिख लियो। पता नहीं कुरान पढ़वाए गए कि 1 कुरान 2 कुरान 3 कुरान कह के 25 पूरे किए गए। और हमारी कौम इतनी बेवकूफ है, यकीन कर लेती 70 कुरान हजरत ने दिए। 70 कुरान है, तस्बीह के दाने नहीं। तुम हम और आप दूसरों के ऊपर क्यों कि हम एक बेटे को कुरान नहीं दे सकते? कि कोई पढ़े ना पढ़े, कम से कम मेरा अपना बेटा तो मेरी कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। अच्छे लोग शामिल हो जनाजे में, अच्छी बात है जी। नेक लोग जनाजे में शामिल हो जाएं, अच्छी बात है, क्योंकि फरमाया गया अगर जन्नती होगा पढ़ने वाला, तो जिसकी पढ़ी जा रही है अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। बेशक। सुभान। और अगर मरने वाला जन्नती है, तो जो नमाज जनाजा पढ़ रहा है अल्लाह उस पढ़ने वाले को जन्नती बना देगा। बेशक। सुभान। ये तो दोनों हाथों में इधर लड्डू ही लड्डू है ना। लेकिन अपने बेटे को भी हाफिज बनाइए। मैं देखा है कई जगह है ना, 3 बच्चे दे दो, अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़वाना। 3 बच्चे यार छप्पर डाल के बैठा देते, मदरसे के बच्चे। 3 दिन बच्चों ने कुरान पढ़ा, आए ना तो 1 जोड़ा दे दिया। यार यही बहुत है। वाह, इतना बेकार वाला पहन लो तो खुजली, गर्मी में पहनो तो खुजाट, और जाड़े में पहनो तो नजला। झालझट का ऐसे ला रहा सस्ते वाले, और आके कह रहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। 3 दिन कुरान पढ़वाया लगातार,
अब्बा तो जन्नत में पहुंच गए होंगे ना। हाँ, मेरे आगे से ही जा रहा रास्ता निकल गया। कुछ करो यार। ये 6 बच्चे बैठे मेरे आगे, मैं इनके बापों से गुजारिश करूंगा, इन बच्चों से कह देना तुझे हमने काम के लिए नहीं पढ़ाया, तुझे हमने रोटी के लिए नहीं पढ़ाया, हमने तुझे अपनी कब्र के लिए पढ़ाया। बेशक सुभान अल्लाह। आपको इनसे काम नहीं लेना है, आपको इनसे साफ कह देना है कि तुम्हें मैंने कब्र के लिए पढ़ाया है। अब कुरान वालों से भी कहना चाहता हूं, अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे बाप ने किस मेहनत के साथ तुम्हें पढ़ाया है, कितनी मशक्कतें उठाई है। तुम में से हर शख्स 200, 300, 500 कमा सकता था, लेकिन बाप ने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, तुझे कुरान नहीं छोड़ना है। उसने दोपहरी में मजदूरी की ताकि तू कुरान का कारी बन सके, सर्दी में जाता रहा मंडी ताकि तू कुरान पढ़ सके, रात को अंधेरे में आता रहा ताकि तू कुरान पढ़ता रहे। कुरान वालों में मेरी गुजारिश है, जब बाप का आखिरी वक्त आ जाए और वह दुनिया से जाने लगे, उसकी कब्र पे दुनिया मिट्टी डाल के आएगी। कोई कहेगी बिरयानी ठंडी हो गई है, कोई कहेगा प्लेटें देखनी है, कोई कहेगा बैठने की जगह बनानी है। सब लौट के आते हो, तुम्हें लौट करके नहीं आना है, बल्कि बाप की कब्र पे बैठना है और उससे कहना मेरे बाप, मैं जानता हूं कि जब तक मैं पढ़ता रहा उस वक्त तक तुझे सुनने की फुर्सत न मिली, जब मैं पढ़ के लौटा तब मेरी ड्यूटी मदरसे में लग गई थी, फिर भी तू कमाने निकल गया। कभी मेरी जरूरतों ने मजदूर बनाया, कभी बहन की जवानी ने मजदूर बनाया, कभी खानदान की जरूरतों ने तुझे मंडी में ले जाके खड़ा किया। रात को थक के आया, सो गया था, लेकिन कभी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत न मिली। ए मेरे बाप, जिस कुरान को तूने शौक से पढ़ाया था आज तक तू न सुन सका, सुन आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूँ। अपने बाप की कब्र पे बैठना और उससे कहना अब्बा तू फुर्सत से सुन, मैं तुझे फुर्सत से सुनाऊंगा। और कुरान वालों, अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक जब तक कुरान पूरा ना हो जाए बाप की कब्र से उठना नहीं। मेरा ईमान कहता है जनाजे में कोई भी आ जाए, 40वें कितने भी हो जाए, मगर खुदा की कसम अगर सगा बेटा बाप की कब्र पे बैठ के पूरा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह कुरान मुकम्मल होने से पहले बाप की कब्र को जन्नत की क्यारी बना डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान वालों की ड्यूटी है। ओ लोगों, बच्चे हों या बच्चियां, सबको दीन दो। अल्लामा तैयब साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनका अखलाक इतना अच्छा है कि सारे ही दोस्त करीब करीब आज इस मिंबर पे बैठे हुए हैं, वरना लोगों के सगे भाई नहीं आ पाते, दोस्त बड़ी बात है। ये अल्लामा तैयब साहब के अखलाक हैं कि तमाम दोस्तों को माशाअल्लाह इकट्ठा, और साथ में कुर्ब जवार के जो हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं इनको भी बुला रखा है। हाँ, ये इनका अखलाक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बेटों को भी दीन दे रहे हैं और बेटियों को भी दीन दे रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अब सोचना हमें है, हमें करना क्या है। बड़ी बात होती है, 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से मुज़य्यन किया गया है। बेशक उनमें फाजिला भी है, 8 फाजिला हैं। सुभान अल्लाह, सुभान बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान ये पैसे अल्लाह। ले जाओ मगर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो नहीं रहे मौलवी पे बैठे बैठे पैसे आ रहे, हुजूर का सदका है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। बेशक। ठीक है ना, बोल सकते हैं ना। कितनी फाजिला बनी? 8 और 6 और कारिया। कई बार ऐसा होता है ना, हाँ, एक होती है मुल्लानी, फिर उसके बाद होती है आलिमा, फिर आलिमा के ऊपर होती है फाजिला, यानी मुफ्ती से एक दर्जा नीचे। समझ गए? मुफ्तिया से एक दर्जा नीचे। और अल्लाह ने चाहा आप लोगों का प्यार रहा तो फिर आइंदा अल्लाह चाहेगा तो मुफ्तिया भी यहीं से फारिग होके निकलेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। चाहते हैं आप लोग ऐसा हो? चाहते तो बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना बोलोगे 1 घंटा और बढ़ा दूंगा तकरीर। बहुत डरे हुए बैठे लोग। ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है हजरत, मुफ्ती साहब क़िबला ने
एक जमाने तक पढ़ाया है रत्नागिरी, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, और कादरिया में भी पढ़ाया। मतलब अगर इनके कारनामे गिनाए जाएं तो बहुत है। पूरी तकरीर फिर इन्हीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है? इन्हें देख के समझ लो, ठीक है? जो नहीं देखा उस पर तकरीर समझ लो, तो जो है सारे लोगों। तो ये कई बार ऐसा होता है ना। हजरत ने बताया कि 3 बच्चे बस्ती के हैं और 3 बाहर के हैं। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को कि आपने परदेशियों को भी अपने बेटों की तरह प्यार दे करके पढ़ाया। मैंने पूछा खाना किधर खाते, तो बताया कि कुछ लोग हैं जो अपने घर पे खिलाते हैं। ये इतना बड़ा सौदा है, यकीन करें कि इसका कोई बदल नहीं मिल सकता है। मैं अगर आपसे कहूं ना कितने लोग जन्नती है, तो उम्मीद पे तो सारे ही बोल देंगे, गारंटी किसी के पास है? कोई कह सकता है पक्की है मुझे मौत ईमान पे आएगी? कोई कह सकता है? नहीं, नहीं कह सकता ना। मौत किस हाल में आनी है तो अल्लाह ही जानता है। और जब मौत का नहीं पता किस हाल में आनी है तो फिर इतराना किस बात पर? अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह जब भी मौत देना ईमान पे मौत अता करना। अल्लाह से ईमान पे मौत मांगा करो। चलो अगर ईमान पे मौत आ भी गई तो गारंटी है कि कब्र के सवाल हल हो जाएंगे। गारंटी है कोई? बोले मुनकर नकीर किस शक्ल में आएंगे, पता है कुछ? अल्लाह ही जाने हाल क्या होना है। वो एक मुहावरा है ना, कब्र का हाल, जानते हैं ना आप ये मुहावरा, कब्र का हाल? मुर्दा जाने। और कंजूसी से आप बोल रहे हैं, अल्लाह करे आपकी बोली पर टैक्स ना लगे। कब्र का हाल मुर्दा जाने, मुर्दा ही जाने। इसका मतलब क्या है? जो उस पर बीतती है उसी को खबर होती है। और अगर कब्र पार कर भी गए तो गारंटी है अमल बराबर गुजरेंगे। तराजू में गुनाह ज्यादा हो गए फिर क्या बनेगा? और अगर वो भी हो गया फिर पुल से रात है, फिर उससे कौन गुजरेगा? ये इतने मुश्किल रास्ते, और हम हैं कि कोई फिक्र ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। अरे छोड़ो यार, ये तो मौलवियों की बातें होती है। और कई लोग तो कहते हैं बेटे मौलवी के पास न जाना, इनकी वही घिसी पिटी पुरानी बातें होती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारे पास बहुत पुरानी बात नहीं, हमारे पास उतनी पुरानी बात है जितनी पुरानी बातें मदीने वाले ने अता की है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये उलमा की जितनी भी बातें होती है ना, ये 1400 साल पुरानी होती है। और 1400 साल पहले वो बातें थी जो मुस्तफा ने उम्मत को अता फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मैं खुल के कहता हूं चैलेंज के साथ। दुनिया कहती है मौलवी अभी यही मुसल्ले पे लिए घूम रहा है, ईशा, फजर, जोहर, असर जो पढ़ते हैं वो बता दे। मगरिब हो गई है ईशा, है ना? मैंने लास्ट कौन सा नाम लिया? इसका भाई थोड़ा सा ई को कम करो, हल्का कम करो ई को, और इसे आवाज दे सकते हैं तो दे। लास्ट मैंने क्या बोला? फजर, और उसके बाद मगरिब। लास्ट बोला था मैंने जाकर के, असर के बाद मगरिब। ये नमाज है। कहते हैं बस ये यही बताते, इनके पास और कुछ नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं ये हाल है हमारे। गुब्बारा फटा तो डर गए, है ना? और झंडे लहराएंगे हम जाके फला फला जगह जाके, है ना? थोड़ा हिम्मत से काम लो, जलसा है ये। यहाँ मौत भी आएगी तो इंशाल्लाह जन्नती मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। और मैं कभी तैयब भाई जलसे में कोई सोता भी है ना अफसर भाई, उठाता ही नहीं। मैं इसलिए नहीं उठाता हूं कि अगर जलसे में आंख लग जाए तो फिर ख्वाब अगर आएगा तो फिर हुजूर ही तशरीफ लाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पाकीज़ा महफिल हुआ करती है। और फिर मदरसे के सहन में बैठे हुए हम लोग कहते मौलवियों ने मुसल्ले में उलझा के रखा है। लोग चांद पे पहुंच गए, गारंटी है मेरी, ये चांद पे जाने वाले ना परसों खराब करके पहुंचे।
और ये मौलवी मुसल्ले पे बुला के तुझे लम्हों में खुदा तक पहुंचा दिया करता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये मुसल्ला बड़ी ताकत वाली चीज है। हमने मुसल्ला ही खो दिया, मुसल्ला ही खो दिया, यही हमारे पास नहीं। अगर बात आए ना, बेटियों की इज्जतें बचाया करो, खानदान की रखवाली करो, अपनी बरादरी की हिफाजत करो, अपनी कौम की हिफाजत करो। लोग कहते क्या करें मौलवी, फौज हमारे पास नहीं है, ताकत हमारे पास नहीं है, हथियार हमारे पास नहीं है। मेरे अजीज, फौजें कभी भी हथियार की बुनियाद पे कामयाब नहीं होती है, लोग कभी असलहों की बुनियाद पे कामयाब नहीं होते हैं, बारूद वालों ने कभी कामयाबी नहीं पाई है। याद रखिएगा, अगर कामयाबी चाहते हो आज भी मुसल्ले पे आ जाओ, सजदे लंबे कर दो, खुदा कायनात तुम्हारे कदमों में डाल के दिखा दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लेकिन जाते ही नहीं कोई सजदे में। जुम्मे में आके तो खुद घड़ी देख रहे आप, खुतबा कितना लंबा कर दिया, ज्यादा लंबा हो गया, निकालो भाई ने। अंजन छोड़ के आया हूं खेत में, 5 मिनट बढ़ा दिए। ये कंडीशन है हमारी। 5 मिनट हमसे नहीं रुका जाता है। बदले अपने आप को, बदले, कोई तैयारी नहीं है। हम आलिम नहीं बन सके, तालिब इल्म न बन सके, हम इनकी महफिलों में भी यूं बैठ ना सके कि हमें फुर्सत नहीं थी, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम इनसे प्यार करने लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह। कर सकते हैं कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं ना, हम इनसे प्यार करने लग जाए। और ये कोई मजाक बात नहीं है। खुशहालपुर में ऐसी कोई चारपाई नहीं होगी जिस पर रात को लटाया जाए, सुबह को हाफिज कुरान बन जाता हो बंदा। अहमद तैयब साहब कोई चारपाई है? कोई झूला ना, झूला भी नहीं, डोरी कोई नहीं, ऐसी कोई चारपाई नहीं जिसमें रात को लिटाओ सुबह को हाफिज बन जाए। किसी की हिफ्ज में 3 साल की मेहनत लगी है, किसी पे 4 साल की मेहनत लगी है, किसी ने 5 साल खर्च किए, तब जाके कुरान सीने में आया है, तब जाके कुरान सीने में आया है। और ये मेहनत है सिर्फ पढ़ने वालों की नहीं, पढ़ाने वालों की भी बेपनाह मेहनत होती है। मौलाना तैयब साहब से बात हुई, सारे दोस्त अहबाब जितने भी साथी हैं सारे बाहर, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई बड़े जामिया में, कोई बड़े इदारे में है, अपने अपने मनसब पे फाइज दीन की खिदमतें कर रहे हैं। मुफ्ती नईम अपनी जगह खिदमत कर रहे हैं, मुफ्ती मुजफ्फर अपनी दरसगाह संभाल रहे हैं, अल्लामा सरफराज अपनी जगह है, अल्लामा अफसर साहब अपनी जगह है, अल्लामा फसाद साहब अपनी जगह है, अल्लामा असलम साहब अपनी जगह है। ये सब अपनी अपनी जगह है। मगर मैं इनसे कहने लगा, तुम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? इन्होंने कहा, मौलाना हमारे इलाके के अंदर हमारी बस्ती में कई सारे मदरसे हैं, लेकिन मसलक अहले सुन्नत का इदारा नहीं था। मैं भी चाहता तो बागर जाके दौलत भी कमा सकता था, पैसा भी कमा सकता था, लेकिन मैंने बागर को इसलिए छोड़ दिया ताकि दौलत मिले न मिले, मेरे इलाके के लोगों का ईमान सलामत रह जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रियाज साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानी है इनकी। ये हमारे सीनियर है। एक ये है कि ये घर से निकल नहीं पाए, और एक हम है कि हमें घर मिल नहीं पाता। अभी भी 700 किलोमीटर गाड़ी चला के यहां तक पहुंचा। हाँ, ये हमारी जिंदगी है, और इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अपने वतन के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी नस्लों के लिए। क्या इनके लिए इदारे नहीं थे बाहर? ऐसे काबिल लोगों के लोग राहों में खड़े होकर इंतजार करते हैं, जो खुद में एक मौलाना नहीं, खुद में एक तंजीम भी है, खुद में एक अंजुमन है, खुद में एक जमात है। हद हो गई। आज ये 6 लड़के फारिग हुए, और लड़की अल्लामा अफसर साहब 14, सुभान अल्लाह, 14 बच्चियां फारिग हुई हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दही लेके ना बैठे हो तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर इसकी कदर समझनी हो तो बाहर जाके समझो, तब पता चलेगा ये इज्जतें कैसे हासिल होती हैं। बेशक। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी, लेकिन ये तो पता होता है ना मुर्गी खाती क्या है घर की। तुम खाने में कह रहे हो ना दाल बराबर है, तो बाहर जाके देखिए। ऐसे लोगों को हम मुंह मांगी तनख्वाह देने तैयार है, अगर ये मेरे इदारे में जाए तो। मैं अब कह रहा हूं मिंबर पे बैठ के,
अगर आज ही अपना गांव छोड़ के मेरे इदारे में मुंह मांगी तनख्वाह देने तैयार हूं महीने। ऐसे लोगों की कमियां हैं दरसगाहों में, इलाके के इलाके मोहताज ऐसे लोगों के, बड़ी कुर्बानी है। 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से सरफराज किया गया। सलामत रहो तैयब साहब, आपने दीन का वो दरख्त लगा दिया है कि इसका फल सुबह क़यामत तक तुम्हें मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चियां भी पढ़ी और बच्चे भी पढ़े, ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रख के गुजर जाना चाहता हूँ। ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं ना, कोई इसमें आपका बेटा है, पोता है, कोई भाई है, कोई भतीजा है। यूं ही तो कुरान नहीं आता है। चलो आपके दरवाजे पे मदरसा था इसलिए आपको सौबत उठानी नहीं पड़ी, आपके घर के अंदर इदारा था इसलिए आपको परेशानियां उठानी नहीं पड़ी। उनसे पूछो जो 100-100 किलोमीटर दूर जाकर के कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो 200-200 किलोमीटर दूर जाकर के दीन सीख रहे हैं, जिन्होंने माँ की ममता को छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकत कुर्बान की कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, भाई की मोहब्बतों को त्याग दिया कुरान के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि कुरान सीने में उतर जाए। और आसान नहीं होता है औलाद को छोड़ देना। सिर्फ बच्चे की माँ बाप से जुदा हो तो बच्चे की नहीं रोया करते हैं, बल्कि जब बच्चे जुदा होते हैं हमने माओ को रोते देखा है, हमने बाप को बिलखते देखा है। आप पूछेंगे क्यों? खुदा की कसम, बाप बेटे का रिश्ता इतना गहरा होता है। अगर बाप 1000 थकनों से थक करके शाम को आता है, बेटे की पसंद का फल लेके आता है, कहाँ है मेरा बेटा मुजफ्फर, कहाँ है मेरा बेटा नहीं? माँ कहती है सो गया है, कहती जल्दी कर, मेरे बेटे ने जाते वक्त कहा था मुझे सेब चाहिए, उठा, मैं सेब लेके आ गया हूँ। जब बच्चे को नींद में उठाया जाता है, सुन बेटे अब्बा आ गए हैं, जब बाप उसकी गोद में पसंद का फल रखता है, खुदा की कसम रिश्तों की नजाकत समझो, जब बच्चा सेब देख के मुस्कुराता है, कोई दवा इतनी जल्दी थकन नहीं उतारती है जितनी जल्दी बाप की थकन बेटे की मुस्कुराहट उतार दिया करती। सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं बाप बेटे के। ये तो अलग बात है, अब 6 फीट का हो गया तो बाप को पहचान नहीं रहा है। जी हजरत। हाँ खैरियत है हजरत, आप भी जी माशाल्लाह। हाँ भाई मैंने देखा नहीं तो महबूल हसन साहब किबला को, तो वैसे भी सूफी आदमी है। हाँ अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। हाँ तवज्जो है, ये रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद के साथ, ये रिश्ता होता है। ये अलग बात है बंदा 6 फीट का हो गया ना, फिर मुड़ के भी नहीं देख रहा अब्बा को। ताकत आ गई ना अब्बासुओं में, अब बात करने की जरूरत क्या अब्बा से? जितनी जरूरत थी खत्म हो गई। और नहीं यार, ये जिंदा है तब भी इनकी जरूरत है, ये कब्रिस्तान चले गए तब भी इनकी जरूरत रहेगी। बेशक, ये याद रखिएगा। ऐसे ही कुरान नहीं आता, ऐसे ही कुरान नहीं आता, बड़ी कुर्बानियां उठानी पड़ती हैं। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने उन बेटों को परवरिश दी है जो बदले में बाप को कुरान की दौलत देने वाले। वो माए मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन शेरों को दूध पिलाया है जो बदले में माँ को जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो पहले मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन भाइयों के जूते उठाए हैं जो बदले में बहनों को जाके कुरान का सर्टिफिकेट अता करेंगे। अल्लाह हर बहन को ऐसा भाई दे, हर बाप को ऐसा बेटा दे, हर माँ को ऐसा लाल दे जो बदले में माँ बाप को जन्नत का टिकट अता कर दे। मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो माँ बाप जिन्होंने इन औलादों को पाला है। आसान नहीं होता, मुश्किल से कुरान आता है। ये हम लोगों ने मदरसों में जिंदगियां काटी है। हम ही नहीं जाके 3 बजे, असातिज़ा ने भी 3 बजे उठा के कादरिया के हौज में डाला है ना। ठंडा पानी हौज का, गरम का ख्याल भी नहीं था उस वक्त है। अब लगने लगे कुछ जगहों पे, अहले खैर हजरात लगाने लगे, वरना उस वक्त नहीं था तसव्वुर। लेकिन जानते हो आज तक किसी मदरसे में कोई बच्चा ठंड की वजह से नहीं मरा। जी बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों अल्लाह वसल्लम साहब, मेरे इल्म में तो है नहीं कि आज तक किसी इदारे की खबर आई हो कि बच्चे ने ठंडा पानी को हाथ लगाया, खून जम गया, बच्चा मर गया हो। रात के 3 बजे उठना, ठंडे पानी से वुजू करना, कपड़े बराबर मोटी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ना,
जबकि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे इसके बरक्स 7 बजे सो के उठे, गीजर का गर्म पानी मिले, सुबह में मां मक्खन पराठे देती नाश्ते के लिए, मगर ये कुरान वाले लोग जब से घर छोड़ा गए, खुदा की कसम मक्खन पराठे तो बड़ी बात है, अगर दाल में दाना भी मिल जाए तो बड़ी बात होती थी, नमक बराबर हो जाए तो बड़ी बात होती थी। उन बच्चों को देखो कि जो हर खाने के अंदर ऐब निकाला करते हैं, आज नमक ज्यादा हो गया है, अम्मी मुझे ये नहीं खाना है, माँ हर तरह के खाने पसंद के बनाती है, ऐसे की कोई अल्लामा नहीं बना करता है, बड़ी कुर्बानियां दी जाती है। हाँ, हम बात करने लगे हैं, हम घर के अंदर होते हैं, माँ उठा के दूध पिलाती है, जगह जगह के गिलास नींद में मुंह पे लगा देती है, तुझे दूध पीना होगा। रात को बिस्तर पे सोए 3 मरतबा उठ के माँ चेक करती है, कहीं मेरे बेटे का हाथ तो नहीं खुल गया है, पैर तो नहीं खुल गए हैं। लेकिन जिस दिन से मदरसों में कदम रखते हैं, कोई बिस्तर देखने वाला नहीं होता, कोई चादर उड़ाने वाला नहीं होता, कोई खाने को पूछने वाला नहीं होता, पेट भरा है कि नहीं भरा है कोई कहने वाला नहीं होता। ये 1000 शऊबतें जब बर्दाश्त कर लेते हैं, खुदा की कसम देखो तो सही, फिर कोई अल्लामा तैयब बनता है, कोई अल्लामा सरफराज बनता है, कोई अल्लामा नईम बनता है, कोई अल्लामा मुजफ्फर बनता है। ये कंडीशन जब होती है, खुदा की कसम बेटा आपका होता है, नाइब मदीने वाले मुस्तफा का बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ कीजिएगा, कई लोग ये भी कह देते, अरे कोई काम ना था तो यही धंधा खोल लिया, रोटी चलती रहेगी। एक बात बताऊं, हमारी कौम बड़ी अजीब है जी। मैं चंदा नहीं करता हूं, मेरा इदारा 25 साल से वालिद साहब चला रहे, कारी साहब गवाह हैं, 25 से 30 साल होने वाले, आज तक मैंने किसी जलसे में चंदा नहीं किया। क्यों? मैं जानता हूं अगर आदमी मदरसा नहीं, चंदा सिर्फ ना करे और अगर हवाई जहाज भी ले लेना तो लोग कहते मेहनत का है। 5 रुपए का चंदा अगर उसने कर लिया और 5 बीघे जमीन खरीद ली, कह रहे आप तो मदरसे का रिया, खूब आ रहे आप तो। ये ख्यालात है हमारे, ये ख्यालात है। फिर कह रहे कौम का बेड़ा गर्क हो रहा। ओ भाई, बेड़ा गर्क नहीं होगा तो बचाने कौन आएगा? तुम अपने कुरान वालों और कुरान से वफा न कर सके, फिर लाख कुरान खानी हो तुम्हारी कब्र पे कुछ होने वाला नहीं है। जाओ, अगर चाहते हो मरने के बाद कुरान फायदा दे तो जिंदगी में इज्जत करना सीखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाअल्लाह, मुल्क व मिल्लत और जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं और हजरत की सरपरस्ती में ये इदारे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इधर के कुतुब है माशाअल्लाह, पूरा इलाका इन्हीं की झोली में। बेशक, अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। हाँ, बड़ी काबिल शख्सियत है। अब मैं आपको क्या बताऊं, है ना, बस इतना समझ लो ये बहुत बड़े आलिम है, ऐसे समझ लेंगे ना। हाँ, बहुत बड़े आलिम है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तशरीफ ले आए, मैं बात मुकम्मल कर लूं है तो बच्चों सारे लोगों। फिर क्या कहते, अरे अब क्या है, अब तो खूब आ रहा मदरसे का, और ये वो हराम खोर कहता है जो 10 रुपए नहीं देता। सही बता रहा हूं मैं। पाए मुरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त।
मुझे गांव वालों ने नहीं, मौलाना तैयब ने बुलाया है, इसलिए डर नहीं है भाई। जो बात सच्ची और मेरा